वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। इतना ही नहीं, इस स्टोरी की एक खास बात है। और वो खास बात क्या है, तो इस स्टोरी के हर एक सेंटेंस को मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगी, और वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए, जिससे आपको स्टोरी सुनने का भी मौका मिलेगा और आप इंग्लिश भी परफेक्ट तरीके से बोलना सीख जाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए जरूरी है सबसे पहले स्टोरी को रीड करना। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं। फारस देश का बादशाह प्रताप अपनी दयालुता के लिए काफी मशहूर था। वह एक दानी भी था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ घूमने निकला। उसने देखा कि एक बगीचे में एक लड़का अखरोट के बीज लगा रहा है। बादशाह ने लड़के से पूछा, तुम यहाँ नौकर हो या बगीचा तुम्हारा अपना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं नौकरी नहीं करता, यह बगीचा मेरे पिताजी का लगाया हुआ है। बादशाह ने कहा, तुम यह अखरोट के पेड़ लगा रहे हो, क्या तुम जानते हो इसका फल खाने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे? क्या तुम जानते हो कि अखरोट का पेड़ पूरे 20 साल बाद फल देता है? आगे देख लेते हैं क्या हुआ। लड़का बादशाह की बात सुनकर बोला, मैं अब तक दूसरों के लगाए हुए पेड़ों के बहुत फल खा चुका हूँ, इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए वृक्ष लगाने चाहिए जिसका फल आने वाली पीढ़ी खा सके। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे इनाम दिया। तो चलिए अब हम लोग इसे लाइन बाय लाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, फारस देश का बादशाह अपनी दयालुता के लिए, यानी कि जो फारस देश का बादशाह प्रताप अपनी दयालुता के लिए काफी मशहूर था। किंग प्रताप ऑफ पर्शिया वॉज वेरी फेमस फॉर हिज काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, फेमस यानी कि मशहूर था। तो किस वजह से मशहूर था? फॉर हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। तो कौन मशहूर था? किंग प्रताप यानी कि राजा प्रताप। और ये किस देश के राजा थे? तो पर्शिया। उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम पर्शिया है। आगे क्या है, वह बहुत उदार भी था। He was also very generous. Generous का मतलब क्या होता है? उदार। Generous का मतलब क्या होता है? उदार। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। Generous का मतलब क्या होता है? उदार। आगे देख लेते हैं। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ घूमने निकला। वन डे, एक दिन, ही वेंट आउट यानी कि वह बाहर निकला, फॉर अ वॉक, घूमने के लिए या फिर वॉकिंग करने के लिए, विथ हिज मिनिस्टर। तो किसके साथ? विथ हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ। मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? मंत्री। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। क्योंकि मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ इसलिए मैं हर एक वर्ड का आपको मीनिंग भी बताऊंगी। जो वर्ड थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए। वन डे, जैसा कि मैंने बताया, वन डे का मतलब होता है एक दिन। ही वेंट, गया, ये V2 है। इसका वन है गो यानी कि जाना, जैसा कि आपने सुना होगा बहुत बार, गो वेंट गॉन, तो उसमें ये हमारा V2 है। ही वेंट आउट फॉर अ वॉक, वह टहलने के लिए बाहर निकला, विथ हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ। आगे क्या होता है, उसने देखा कि एक बगीचे में एक लड़का अखरोट के बीज लगा रहा है। He saw, उसने देखा, a boy, एक लड़के को, planting, लगाते हुए, walnut seeds यानी कि अखरोट के बीज, in a garden, एक गार्डन में, in a garden यानी कि बगीचे में। गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचा। और प्लांटिंग यानी कि उसने लगाते हुए देखा। प्लांट का मतलब क्या होता है? लगाना। प्लांट का मतलब क्या होता है? लगाना। तो यहाँ पर प्लांट का मतलब पौधा भी होता है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिए कि सिचुएशन जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। प्लांट का मतलब पौधा भी होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग लगाना का यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या होता है देख लेते हैं। बादशाह ने लड़के से पूछा, तुम यहाँ नौकर हो या बगीचा तुम्हारा अपना है? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। द बॉय, तो किससे पूछा? लड़के से पूछा। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का, बिल्कुल सही। आर यू अ सर्वेंट, तुम एक नौकर हो?
हियर यहाँ के क्या तुम एक नौकर हो, और या फिर इज द गार्डन योर ओन, यानी कि या फिर ये जो गार्डन या फिर कह सकते हैं ये जो बगीचा है ये तुम्हारा अपना है। यहाँ पर आप इसको पहले भी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इज द गार्डन योर ओन, या फिर कि यहाँ पर ये भी हम लोग कह सकते हैं इज द गार्डन इज योर्स, योर और ओन, यहाँ पर ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर योर्स कहते हैं तो इसमें योर और ओन दोनों एक साथ इसका यूज होता है। ओके, आगे क्या है देख लेते हैं। लड़के ने जवाब दिया, द बॉय रिप्लाइड, यानी कि जो लड़का है इस पर उसने जवाब दिया। रिप्लाइड भी टू है, इसका भी मैंने रिप्लाई यानी कि जवाब देना। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। ठीक है, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। इसे नोट कर लीजिए। तो आगे क्या कहता है, आई डोंट डू जॉब, यानी कि मैं नौकरी नहीं करता। जॉब का मतलब क्या होता है, नौकरी। जॉब का मतलब क्या होता है, नौकरी। मैं नौकरी नहीं करता। आगे क्या है, यह बगीचा मेरे पिताजी का लगाया हुआ है। दिस गार्डन, यह बगीचा, हैज बीन प्लांटेड, यानी कि लगाया हुआ है। तो किसके द्वारा लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि लगाया जा चुका है या फिर लगाया हुआ है, आप जो चाहे कह सकते हैं। तो किसके द्वारा लगाया गया है, बाय माय फादर, तो मेरे पिताजी के द्वारा लगाया हुआ है, या फिर कह सकते हैं मेरे पिताजी का लगाया हुआ है। द्वारा भी यूज कर सकते हैं और का भी यूज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो आपकी मर्जी है। और गार्डन का मतलब जैसा कि मैंने भी आपको बताया, गार्डन का मतलब होता है बगीचा। आगे क्या होता है, बादशाह ने कहा, तुम यह अखरोट के पेड़ लगा रहे हो, क्या तुम जानते हो इसका फल खाने के लिए तुम जीवित नहीं रहोगे। द किंग सेड डैट, यानी कि जो राजा है उसने कहा डैट की, यू आर प्लांटिंग, तुम लगा रहे हो। ये बिफोर है, इसका भी मैंने प्लांट यानी कि लगाना, तुम लगा रहे हो दिस वॉलनट ट्री, इस अखरोट के पेड़ को। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डैट की यू विल नॉट लिव टू ईट इट्स फ्रूट, कि तुम इसका फल खाने के लिए जीवित नहीं रहोगे। तो इस पर जो राजा है, जब लड़के ने कहा कि मैं नौकरी नहीं करता और यह जो बगीचा है ये मेरे पिताजी का लगाया हुआ है, तब इस पर बादशाह वापस पलट के कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तक इसमें फल आएंगे तब तक तुम जीवित नहीं रहोगे। तो वो ऐसा कहकर उसे बताने लगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या तुम यह जानते हो कि अखरोट का पेड़ 20 साल बाद फल देता है। डू यू नो डैट, क्या तुम जानते हो, द वॉलनट, यानी कि जो वॉलनट का पेड़ यानी कि जो अखरोट का पेड़ है, गिव्स देता है फ्रूट फल आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 सालों के बाद वह फल देता है। तो इस पर जो लड़का है वो क्या कहता है कि लड़का बादशाह की बात सुनकर बोला, आफ्टर लिसनिंग टू द किंग, यानी कि राजा की बातों को सुनकर जो लड़का है उसने बॉय सेड, यानी कि उसने कहा, टिल नाउ, यानी कि अब तक, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, मैनी फ्रूट्स, बहुत सारे फल, ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय अदर्स, यानी कि मैं अब तक बहुत सारे पेड़ों के फल खा चुका हूँ जो कि दूसरों के द्वारा लगाए गए हैं। तो इस पर क्या होता है, जब राजा ने उसे कहा कि तुम इसका फल खाने के लिए जीवित नहीं रहोगे, तो इस पर लड़का कहता है कि अब तक मैं दूसरों के लगाए हुए पेड़ों के बहुत फल खा चुका हूँ, इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, इसीलिए मुझे भी दूसरों के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। तो आगे क्या होता है ये देखने से पहले सबसे पहले हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। इसलिए दैट्स वाई का मतलब क्या हुआ, इसलिए, या फिर सो भी होता है, इसलिए का मतलब सो भी होता है और दैट्स वाई भी होता है। आई शुड ऑल्सो प्लांट, मुझे भी लगाने चाहिए, ट्रीज, पेड़, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, हुज, जिसके फ्रूट्स यानी कि फल, कैन बी इटन, खाए जा सके, बाय द कमिंग जनरेशन, यानी कि आने वाली पीढ़ियां जिसका लाभ ले सके। कमिंग जनरेशन, जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी, जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पीढ़ी। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है। आगे क्या कहता है,
यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे इनाम दिया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस एंड रिवॉर्डेड हिम। रिवॉर्डेड का मतलब होता है इनाम दिया, क्योंकि रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना, तो रिवॉर्डेड का मतलब क्या हुआ, इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ वही काम नहीं करना चाहिए जिससे खुद का फायदा हो, बल्कि कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो सके। वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी कि वी लर्न, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, तो वी लर्न हमें सीख मिलती है किससे, फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, डैट कि वी शुड नॉट ओनली डू ओनली दोज थिंग्स, हमें बस उन्हीं चीज़ों को नहीं करना चाहिए विच बेनिफिट आवर सेल्फ्स, यानी कि जिससे बस हमें अपने अपने ही फायदा हो, बट ऑल्सो डू सच थिंग्स, लेकिन ऐसी भी चीज़ें करनी चाहिए विच, जिससे कैन बेनिफिट अदर, जिससे आने वाली पीढ़ियों को या फिर कह सकते हैं कि दूसरों को भी लाभ मिले। If you think this video is informative to you, so you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.